हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप यहाँ अपना लेक्चर देख रहे हों, आज हम आपको बेसिकली और पढ़ाने वाले फंक्शन है ना, ये फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर है। और आज इसमें हम कुछ पॉलिनॉमियल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कुछ क्या, आज इसमें हम पॉलिनॉमियल पढ़ाएंगे, ठीक। चलिए, है ना। तो इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल, ठीक। पॉलिनॉमियल स्टूडेंट, ये देखिए, जो पॉलिनॉमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, और ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू एंड डॉट डॉट वन प्लस ए थ्री एक्स क्यूब ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। क्लियर है? दिखाई दे रहा है आपको? क्लियर है? ये पॉलिनॉमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं स्टूडेंट, ठीक ना। स्टूडेंट इसको भी नोट कर लें, जो हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है वही इस पॉलिनॉमियल क्या होती, डिग्री होती है। बेसिकली ये आप 9th में पढ़े होगे ना, किसी भी पॉलिनॉमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वह इसकी क्या होती है, डिग्री होती है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जैसे मैं कुछ यहां पॉलिनॉमियल लिख रहा हूं सॉरी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x। इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। नेक्स्ट मैं लिखूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3, इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। बेसिकली ये समझ ही रहो, ये 9th का टॉपिक है, इतना तो आपको इतना पता ही होगा। क्लियर है? चलो इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक। चलिए स्टूडेंट, ये आप समझिए कि ये जो पॉलिनॉमियल की एक ऊट पटांग ये लिखा गया है इक्वेशन, इसको ऐसा समझ के लिए, ये जो केचुआ नहीं होता खेतों में वो आप मान के चलिए। अगर मैं इसको यहां से कट करूंगा, इसको यहां से कट कर दूंगा भाई, तब भी ये तो चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए वन एक्स प्लस ए नॉट, है ना। लेकिन मैं यहां इसको रिप्लेस करना चाहूं, ए वन इक्वल टू ए और ए नॉट इक्वल टू बी, क्या मैं यहां लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी? अब आपको याद आ गया होगा, है ना। ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि ऐसी फॉर्म आपने 9th या 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। क्लियर स्टूडेंट? चलो, तो भाई इसे क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल। क्लियर है? इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 1 है। डिग्री कितनी है इसकी? 1 है। ये लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर इसकी डिग्री 1 है तो ये 8 है ना 1, तो ये 8 डिग्री पॉलिनॉमियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल भाई, क्या बोलते हैं? 8 डिग्री पॉलिनॉमियल। तो ये 8 डिग्री पॉलिनॉमियल भी हो गया, 8 डिग्री पॉलिनॉमियल। समझे कि नहीं समझ? और मैं और लिखना चाहूं, यदि मैं और लिखना चाहूं 8 डिग्री पॉलिनॉमियल, नेक्स्ट पॉलिनॉमियल होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैं यहां से कट करूंगा और ये मैं सारा लिख डालूंगा, ठीक। ये तो होगा क्या? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। क्लियर है? ये 8 डिग्री पॉलिनॉमियल है, जिसकी डिग्री कितनी है? डिग्री 3 है, और ये 8 डिग्री। समझते चलना, एकदम बेसिक चल रहा है। देख भाई, इसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यों? पावर 3 क्यूबिक, ठीक ना। सर आपने क्वाड्रेटिक नहीं बताया। बिल्कुल, मैं क्वाड्रेटिक डिस्कस करने वाला हूं। पहले आप 8 डिग्री पॉलिनॉमियल पढ़ लीजिए। सर क्यों 8 पढ़ा रहे हैं?
तो इस बीच में आपने क्वाड्रेटिक को छोड़ दिया। अरे मेरे बताने का पर्पज कुछ और है, आपको सिखाने का पर्पज अभी कुछ और है, मैं इसको बाद में लेता हूं। ठीक क्लियर? तो देख भाई, अगर ये लीनियर है, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। क्लियर है? इसका ग्राफ है। और मैं इस क्यूबिक का ग्राफ लिखना चाहूं, ग्राफ बनाना चाहूं, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक समझे सर? ये कहां से आपने बना दिया ऐसे करके? मैं बताऊंगा बेसिकली, अभी ट्रेसिंग टू द कर्व मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप मान के चलिए जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है और 8 भी है, उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। बेसिकली ये जाएगा तो कहां तक जाएगा ऐसे यार? माइनस इन्फिनिटी। और ये आकाश तक ऊपर जाएगा प्लस इन्फिनिटी। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? चलो ठीक। और ये भी अगर मैं इस जो लीनियर पॉलिनोमियल है मैं इसको रोटेट कर दूं, ऐसे बना दूं, और ये का बेसिकली कहां तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। बोल भाई ये कहां तक जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। तो जितने भी 8 डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं उनकी रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। समझ में आया कि नहीं यार? इसलिए मैंने आपको 8 डिग्री पॉलिनोमियल पहले में बताया। कुछ सिखाने का पर्पज हमारा ये था, जितने भी 8 डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं उनकी रेंज क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है, जिसे बोलते हैं रियल। क्लियर है? तो यहां बेसिकली नोट कर लो, इतना नोट करो फिर रफ करो। नोट हो गया? चलो, 8 डिग्री पॉलिनोमियल की जो रेंज होती है वो क्या होती है? रियल होती है। ठीक है स्टूडेंट? चलो देखो, यहां पॉइंट कर, फर्स्ट पॉइंट लिखो, 8 डिग्री जो पॉलिनोमियल होते हैं उनकी रेंज क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जिसे बोलते हैं रियल। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखें, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी सर आपने इसमें मिस कर दिया। देख भाई, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी अभी इसका एक अलग से पूरा चैप्टर ही है, तो मैं उसको कवर करूंगा, बट अभी ये आपके जहन में मैं डाल दे रहा हूं कि ये आप समझिए कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? कंटिन्यूअस भी होते हैं, साथ साथ डिफरेंशिएबल भी होते हैं। समझे कि नहीं? अब आप यहां पूछोगे सर कंटिन्यूअस किसे कहते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? ठीक है ना? तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का मैं बोल रहा हूं कि एक नेक्स्ट इसका है, इसका पूरा चैप्टर ही है, मैं इसको कवर करूंगा फ्रेंड। ठीक है? यहां तक बात समझ में आई? चलिए ठीक है। अब क्या करना है? नेक्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है। अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो एक कुटर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? if f such that r to r फंक्शन गिवन है f ऑफ इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 है ना, देन फर्स्ट कह रहा है कि जो हमारा फंक्शन होगा 1 1 होगा, सेकेंड कह रहा है मेनी 1 होगा, एंड थर्ड कह रहा है ऑन टू होगा, एंड फोर्थ बोल रहा है कि इन टू होगा। चल भाई इसको बताओ, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, वीडियो को क्रॉस करके क्वेश्चन को खुद पहले सॉल्व करने, जब नहीं आएगा फिर देखना, पहले खुद ही सॉल्व करो यार, है ना? ऐसे कुटर पुटर मुझसे क्यों करवा रहे हो? देखो पहले इसको सॉल्व करो।
चलो जिनका हो गया ठीक है, जिनका ना वो देखो यहां पर देख भाई क्या लिखा गया है, ये 8 डिग्री पॉलिनोमियल है कि नहीं, 8 डिग्री पॉलिनोमियल है। अगर ये 8 डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसकी रेंज क्या होती है, रेंज रियल होगी, समझे नहीं समझे, इसकी रेंज क्या होगी, रियल होगी। अगर ये बताओ रेंज इसकी रियल है और यहां यार कोडोमेन भी रियल है, जिस दिन हमारी रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाती है, जिस दिन हमारी रेंज कोडोमेन की इक्वल हो जाती है, उस दिन हमारा फंक्शन क्या होता है, बोल भाई बोल, साथ में बोलो, ऑनटू। ऑनटू कहीं है क्या ऑप्शन में, ये यहां पर लगाते हैं ऑनटू, क्लियर है। और कोई ऑप्शन चेक कर लो। अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, जाहिर सी बात इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। और अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और 8 पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको चेक करना है, और मैंने आपको चेक करने बताया है ग्राफिकल मेथड से, वहां पर HLT मेथड है ना, या एक्स एक्सिस पैरेलल मेथड। अगर यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, मोर देन 1 स्थान पर कट कर, एक से ज्यादा स्थान पर कट कर रही है, तो बेसिकली ये फंक्शन मेनी टू 1 होगा, क्लियर है। तो सेकंड भी ऑप्शन करेक्ट है, मेनी टू 1 है। समझ में आया स्टूडेंट, कहीं कोई डाउट तो कमेंट करें। चलो इसको नोट करो। अब हम लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट हमने लीनियर पढ़ाया और क्यूबिक पढ़ा दिया, ठीक, लीनियर क्यूबिक। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पर। पढ़ाने का मेरा पर्पज ये था कि लीनियर और क्यूबिक का, क्योंकि ये दोनों 8 डिग्री पॉलिनोमियल है, और अगर मैं बता दूंगा, ये बता भी दिया कि इसकी जो रेंज होती है -∞ टू +∞, जबकि क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं होता है। वो क्वाड्रेटिक डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पर, ठीक है ना, और एक ही वैल्यू पर, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x²। चलो यहां तक इसको नोट करो, फिर हम आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, नोट करो। चलो अच्छा नोट हो गया। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, नोट करो आप, लिखो 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 लिखो, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टूडेंट, f ऑफ x इक्वल टू x² + bx + c है, ये है, ठीक। अब मेरे भाई जो ये क्वाड्रेटिक मैंने लिखा है, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। ये सर सिचुएशन मतलब x² के कोएफिशिएंट पर डिपेंड करेगा, मतलब a, ये देखो स्टूडेंट, a पॉजिटिव है तो कुछ और होता है, कुछ कुछ होता है, और वो सबके साथ होता है। ये पॉजिटिव है यहां, और यहां ए क्या है, नेगेटिव है, क्लियर स्टूडेंट। देखो अगर ए पॉजिटिव है, समझना, अगर आपका ए पॉजिटिव है तो कुछ और यहां पर ए नेगेटिव है कुछ और। ए पॉजिटिव होने का मतलब है, थोड़ा मैं बता दूं, अप्पू और चप्पू। देख भाई ये ऐसा है अप्पू और ये ऐसा चप्पू, है ना। जो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे उनको पता होगा, या जो आप ऑफलाइन क्लास लिए होंगे उनको भी पता होगा, ये क्या है अप्पू, ये क्या है चप्पू, अप्पू चप्पू, ठीक है ना। तो चलो देख भाई, अगर ये पॉजिटिव है तो बनेगा चप्पू, चप्पू जरूर बनेगा, और ए नेगेटिव है तो बनेगा अप्पू। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बेसिकली। चलो अप्पू। अब देख भाई, है ना, यहां कंडीशन ये हो सकती है, एक्स एक्सिस इस लाइन को नो कट नो टच, ये नो कट नो टच, एक्स एक्सिस इस चप्पू को केवल टच किया है, केवल टच किया है, और फिर एक्स एक्सिस ये भी हो सकता है इस चप्पू को कट किया है, तो यहां नो कट नो टच, नो कट नो टच,
ओनली टच, और यहां पर कट। समझे कि नहीं समझे? कट। क्लियर स्टूडेंट? समझे कि नहीं समझे? अब स्टूडेंट ये जो एक्स एक्सिस है वो इसको नो टच नो कट, ओनली टच ओनली कट, ये डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पर। सर एक नया वर्ड कहां से आ गया डिस्क्रिमिनेंट? वो किस पर डिपेंड होता है? डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड होता है। मतलब ये है कि जिस दिन डी फॉर, अरे डी फॉर कुछ और नहीं, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डी लेस देन 0, और यहां डी इक्वल टू 0, यहां डी ग्रेटर देन 0। समझे कि नहीं समझे? डी ग्रेटर देन 0 तो लेक्स एक्सिस इस कर्व को मतलब चप्पू को कट करेगा, और डी इक्वल टू 0 टच करके निकल जाएगा, और नो कट नो टच भाई डी लेस देन 0। समझ में आया कि नहीं? वही कंडीशन यहां होने वाला है। क्या कर सकती? नो कट नो टच, ओनली टच, और ये कट। समझे कि नहीं समझे? यहां पर डी हमारा लेस देन 0 और डे इक्वल टू 0 और डे ग्रेटर देन 0। समझे कि नहीं समझे? क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? ये डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पर कि एक्स एक्सिस आपको ये चप्पू को टच करेगा कि कट करेगा कि नो कट और नो टच। समझे कि नहीं समझे? ये अप्पू और ये चप्पू। चलिए यहां तक समझ में आया? चलिए अब यहां पर हम एक बात और आपको बताना चाहेंगे, नोट कर लीजिए। चाहे अप्पू हो चाहे चप्पू हो, चाहे अप्पू हो चाहे चप्पू, कोई भी ग्राफ बनेगा यार, चाहे अप्पू का चाहे चप्पू का, इनका जो वर्टेक्स होता है वो सेम होता है सभी का। ऊपर वाले ने पहले से ठप्पा मार दिया है, जब है तो इस दुनिया में तुम्हारा वर्टेक्स यही रहेगा। मतलब ये वर्टेक्स यहां, ये जो इनके वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जो वर्टेक्स इसका होगा वो क्या होता है? माइनस बी अपान 2a कमा माइनस डी अपान 4। डी फॉर क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। डी यहां क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आया कि नहीं आया? यहां तो समझ में आया। यहां से एक पॉइंट और नोट करते चलो, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है ना? यहां से एक पॉइंट आप और नोट करते चलो स्टूडेंट। देखिए अगर आपका ए जो पॉजिटिव है, अगर ए आपका पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ए पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स पर होगी। किस पर होगी? वर्टेक्स पर होगी। किस पर होगी? वर्टेक्स पर होगी। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू कहां होती है? वर्टेक्स पर होती है। ये वहां पर होती है, यहां वर्टेक्स पर होती है। समझे कि नहीं समझे? अच्छा अगर मैं इसका रेंज लिखना चाहूं, मिनिमम वैल्यू बताना चाहूं, तो y बिलोंग करेगा। ये बोल भाई ये कहां तक जाएगा? इसे इन्फिनिटी तक। ये कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। y कोऑर्डिनेट कितना है? माइनस डी बाई 4a, तो ये हो जाएगा माइनस डी, सॉरी ये माइनस डी बाई 4a कामा इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये मिनिमम वैल्यू और ये हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी, तो माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी तक जाएगा। समझना, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ए आपका पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू कहां पर होती है? वर्टेक्स पर होती है। समझे कि नहीं समझे? दूसरा पॉइंट भी नोट करते चलो, अगर ए लेस देन 0 है, क्या है? ए लेस देन 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू वर्टेक्स पर होगी। वर्टेक्स पर होगी। समझे कि नहीं समझे? दिखाई दे रहा है? वर्टेक्स पर होगी। ये देखो, ये नीचे कहां से तक कहां तक आएगा? माइनस इन्फिनिटी। और ये कहां कहां तक आएगा? माइनस इन्फिनिटी। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे?
तो वहां से y बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू डी बाई फोर ए, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाई फोर ए। समझे कि नहीं समझे? दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई रहा? एक मिनट, y बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाई फोर ए। दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? क्लियर है? यहाँ लिखा गया है y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कामा माइनस डी बाई फोर ए, यहाँ पर क्लोज। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? मेरे भाई अभी फंक्शन की स्टार्टिंग यहाँ से हुई है। क्लियर है? यहाँ से आप अपना बेस अच्छे से बना लो, नहीं तो डोमेन रेंज हवा लगने वाली नहीं, एक भी क्वेश्चन आपसे होने वाला नहीं। इसलिए एकदम बेसिक से मैं लेकर चल रहा हूँ। ठीक है? कैसा क्या होता है। ठीक है? तो नोट करो यहां तक। नोट हो गया? चलो स्टूडेंट, यहां तक समझ में आया अप्पू और चप्पू। ठीक है ना? और अभी आगे बताएंगे जिस दिन अप्पू मिलता है और चप्पू मिलता है, एक और नई खिलाड़ी आ जाती है जिसका नाम हमने दिया है पिंकी। है ना? प्रीवियस वीडियो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सब ट्रिक मैंने बनाया है, अच्छे से आपको कवर हो जाएगा। बट इसमें अप्पू, चप्पू और पिंकी यूज होने वाली है। अभी तो दो लोग से आपकी मुलाकात हुई है, अप्पू और एक चप्पू। पिंकी भी आएगी, ट्रिंकी भी आएगी, टिंकी सब आएंगी, लेकिन अभी यहाँ तक देखो। चलो स्टूडेंट, है ना? नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर हमेशा जेईई में एक क्वेश्चन आता है, फिक्स है एक क्वेश्चन आना। फंक्शनल इक्वेशन पर एक क्वेश्चन आना है और रिलेशन बनाकर दे देता है, फिक्स है आना है। तो वो क्या है? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स। क्लियर है? अब यहां ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक स्टूडेंट, ये जो लिखा गया है ये फंक्शनल रिलेशन लिखा गया है। फंक्शनल रिलेशन लिखा गया है ना, एक रिलेशन वो भी फंक्शनल। आज ध्यान देना है, कहने का मतलब ये है कि ऐसे कितने, समझना क्या बोल रहा हूं, ऐसे कितने पॉलिनोमियल फंक्शन है जो इस रिश्ते को, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते, संतुष्ट करते हैं यार। ऐसे इस दुनिया में कितने पॉलिनोमियल फंक्शन है जो इस रिश्ते को मंजूर करते हैं। सबकी बात नहीं है इस रिश्ते को निभाना, है ना? बहुत मुश्किल होता है किसी भी रिलेशनशिप को चलाना। वैसे भी इस रिलेशन को जो चलाएगा, केवल इस दुनिया में दो ही पॉलिनोमियल फंक्शन है। वो कौन कौन से हैं मैं बताता हूं। पहला एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स पावर n, है ना? और फिर अगला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स पावर n। ये बड़ा भाई और ये इसका छोटा भाई, है ना? बड़ा भाई में प्लस और छोटा भाई में माइनस। समझे कि नहीं समझे? ऐसे यही दो पॉलिनोमियल फंक्शन है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अच्छे समझना, बेसिक है। और ये बताओ, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया मेरे भाई ये एक फंक्शनल रिलेशन दिया गया है, इसको ऐसे कितने फंक्शन है जो सेटिस्फाई कराएंगे? बताओ बताओ, अभी नहीं बोल रहा हूं, बताओ कितने हैं। ऐसे कितने फंक्शन है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं? आप बोलोगे दो। नहीं, आपने अच्छे सुना नहीं। मैं ये बोल रहा हूं ऐसे दो पॉलिनोमियल फंक्शन है जो इस रिलेशन को मंजूर करते हैं। समझे कि नहीं समझे? दो इस रिलेशन को मंजूर करते पॉलिनोमियल फंक्शन। बट अगर फंक्शन की बात आ जाए यार स्टूडेंट, फंक्शन की बात आ जाए, कितने ऐसे फंक्शन है जो इस फंक्शनल रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं? इनफाइनाइट होगा। ठीक है? कितना होगा? इनफाइनाइट होगा, ये याद रखना। समझे कि नहीं समझे? यहां तक समझ में आया कि स्टूडेंट? कहीं डाउट? कहीं डाउट? चलिए, बेसिकली अब इस पर हम जो क्वेश्चन लेंगे, है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है ना? बाकी यहां तक आप अच्छे से कवर करिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।